वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 यानी सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज के कुछ एप्लीकेशंस को, जिसमें है एप्लीकेशन नंबर 22, एप्लीकेशन नंबर 23 का 2 और फिर आगे एप्लीकेशन नंबर 28। ओके, तो कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसको समझा दीजिए। जैसे एप्लीकेशन 22 है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम if the amount is rupees 73,000 1 rupee for rupees 73,000 in 1 day। कहा जा रहा है कि हमें रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी आर का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए जो अमाउंट होगा 73,001 रुपया। किसके लिए? फॉर 73,000 रुपया, यानी 73,000 रुपये का अमाउंट होगा 73,001 रुपया। ठीक है, मिश्र धन। तो ये हो गया ए का वैल्यू, क्योंकि अमाउंट हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये हो गया ए का वैल्यू। और प्रिंसिपल जो है या मूलधन वो है 73,000 रुपये, ये पी का वैल्यू हो गया। और टाइम हो गया 1 दिन। ओके, तो यहाँ पे ये बना दिया है, मैं इसको थोड़ा से कॉपी में दिखा दे रहा हूँ कैसे बनेगा। तो अमाउंट हो गया 73,001 रुपया, प्रिंसिपल हो गया 73,000, टाइम हो गया 1 दिन, और हमें आर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले ए और पी का मदद से हम आई निकाल सकते हैं। तो आई कितना हो जाएगा? देयरफॉर आई यानी इंटरेस्ट या ब्याज। इंटरेस्ट कितना होता है? ए माइनस पी होता है, यानी 73,001 रुपया से 73,000 माइनस कर देंगे। 73,001 रुपया से 73,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 रुपया, है ना। ये हो गया इंटरेस्ट। पी का वैल्यू पता हो गया। टाइम जो 1 दिन है, टाइम को जब भी टाइम दिया रहेगा उसको हमें क्या करना होगा? साल में या ईयर में चेंज कर देना पड़ेगा। 1 दिन को कैसे साल में चेंज करते हैं, मैंने बताया है एक्सरसाइज में कि 1 साल में 365 दिन होता है, तो जितना भी दिन रहेगा उसको 365 से बटा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 दिन है तो 1/365 होगा, अगर 5 दिन है तो 5/365 होगा, इस तरह से। अब ये डिवाइड कर देने से ये बन जाएगा साल, यानी 1 दिन मतलब 1/365 साल। ठीक है, अब हमें आर का वैल्यू निकालना है, तो आर का फॉर्मूला लगाएंगे। आर इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी। वैल्यू बैठाएंगे, आई के जगह में हो जाएगा, आई मतलब 1 रुपया, आई इंटू 100 बटा पी के जगह में हो जाएगा 73,000 इंटू टाइम के जगह में क्या हो जाएगा? टाइम के जगह में हो जाएगा 1/365, 1/365। अब देखिए ऊपर में तो है 1 इंटू 100 100 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते कटेगा, ये 2 0 कट जाएगा। ओके, अच्छा, अगर आप इससे इसको काटना चाहे तो ये भी कटेगा। यहाँ पे 73 के पहाड़ा से 5 बार में 365 कटता है, तो 73 से अगर हम काटेंगे तो ये हो गया 730 है, तो 73 एकम 73 0 आ जाएगा साथ में, और ये 73 पचे 365, और फिर 5 से ये 10 कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 10, 5 दूना 10 होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 10 है ये एक्चुअली में ऊपर में 1 हुआ और नीचे में 2 इंटू 1 है, 2 एकम 2, 1/2%, 1/2% भी आप लिख सकते हैं इसे आंसर। और जैसा बुक में दिया है, अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे 1 को 2 से, तो ये जगह पॉइंट डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 पचे 10। तो 0.5% भी लिख सकते हैं या 0.5% भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 और 0.5 एक ही चीज़ है। ठीक है, इधर जो 0 लिखा जाता है 0.5 या 0.5 एक ही बात है। ऐसा भी लिख सकते हैं आंसर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला जो है वो 23 का 2 है। बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। यहाँ भी हमें क्या लिखना है, यानी क्या मालूम करना है? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, आर का वैल्यू निकालना है। व्हेन द प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट ऑन ₹910 इन 2 years 6 months विल बी ₹955.50। यानी 910 रुपये पर हमें निकालना है। जो प्रिंसिपल है वो 910 रुपये है। इसका जो
प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट साथ में आ जाएगा तो वो बन जाएगा अमाउंट। तो इसका 910 रुपये का जो अमाउंट होगा यानी प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट वो होगा 955 रुपये 50 पैसे। ये अमाउंट है क्योंकि अमाउंट हमेशा ज़्यादा होता है। ये अमाउंट हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया पी का वैल्यू, और टाइम हो गया 2 साल 6 महीना, 2 साल 6 महीना। तो पी हो गया 910 रुपया, ए हो गया 955 रुपया 50 पैसा, टाइम हो गया 2 साल 6 महीना। आर निकालना है। सबसे पहले हम लोग पी और ए की मदद से आई निकाल लेंगे। देयरफॉर आई इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस पी, यानी 955 रुपया 50 पैसा से 910 माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 955 रुपया 50 पैसा से 910 रुपया माइनस करेंगे तो 910 रुपया, इसका पैसा का घर खाली होगा। 50 से यहाँ माइनस करेंगे 50 ही होगा 50 पैसा, 5 इधर 5 से 1 गया 4, यानी 45 रुपया 50 पैसा ये कट जाएगा। 45 रुपया 50 पैसा होगा, ये हो गया इंटरेस्ट। और जो टाइम है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको साल में चेंज करना होगा। तो देखें 2 साल ये साल में है और 6 महीना इसको साल बनाना पड़ेगा। तो 2 साल और महीना को साल कैसे बनाते हैं, तो एक साल में 12 महीना होता है, तो जितना भी महीना दिया रहेगा उसको 12 से डिवाइड करेंगे, 6/12। अगर 7 महीना दिया रहता है तो 7/12, 8 महीना होता है तो 8/12 ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पहले काट लेंगे, 6 कम 6, अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। 6 दूना 12, तो कितना हुआ 2 सही 1/2, 2 होल 1/2। तो ये कितना हो गया, इसका 2 दूना 4 और 1 5 होता, 5/2 होगा, 5/2 साल। ये बन गया टोटल साल में 2 साल 6 महीना मतलब 5/2 साल। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे आर का। तो आर का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। आर छोड़ के पी और टी बचता है। आई के जगह में लिखेंगे 45 रुपया 50 पैसा इंटू 100 बटा पी के जगह में हो जाएगा 910 इंटू टाइम के जगह में हो जाएगा 5/2, 5/2। और अब काटा काटी हम कर सकते हैं, यहाँ का 1 0 और यहाँ का 1 0 कट जाएगा। अब 2 से तो 91 नहीं कटेगा। इसका अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है यानी 2 डिजिट है तो नीचे आएगा 100, है ना। पॉइंट के लिए 1 लिखते हैं हम लोग, इधर 2 डिजिट है 2 नंबर है तो 2 0 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब पॉइंट यहाँ से हट गया तो ये बन गया 4550 बन गया, ठीक है। अब देखेंगे तो इसका 1 0 इसका 1 0 कटेगा और इसका भी 1 0 कट जाएगा। अब ये पूरा कट गया। 5 से इसको हम काट सकते हैं, 5 9 45 और 5 एकम 5, यानी 455 हो गया। तो ये 5 से कट गया 91। अब 91 भी कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, ऊपर में तो सब कट गया यानी 1 हो गया सब, ये 1। नीचे में जो बचा ये भी ध्यान देना, यहाँ पर ये सभी 1 1 1 है, ये 1 होगा बटा नीचे में 2 बचा है, इसको ध्यान देना। ये 2 नहीं बल्कि 1/2 बचा है। अब 1/1/2 मतलब क्या होता है, ये पलट जाएगा 2/1 हो जाएगा। 1/2 है 2/1 हो जाएगा, 1 इंटू जगह 1 इंटू 2/1 मतलब 2, है ना। 2 एकम 2/1 2, तो आर हो गया 2%। ये हो गया आंसर। इसके बाद एक और एप्लीकेशन हम देखेंगे, एप्लीकेशन नंबर 28। इसको मैं समझा दूंगा क्या बोला है इसमें। कहा है ए कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ वीवर्स टू के लोन एट द टाइम ऑफ परचेसिंग ए पावर लूम फ्रॉम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है ऑफ वीवर्स, वीवर्स यानी जो कपड़े बुनते हैं उनको बोलते हैं वीवर्स। तो कपड़े बुनने वाले लोगों का एक सोसाइटी है। वो लोग क्या हुआ कि एक लोन लेते हैं। किस लिए लोन लेते हैं, कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेते हैं और परचेसिंग ए पावर लूम, एक पावर लूम खरीदने के लिए। पावर लूम यानी जो कपड़े बुनने का जो मशीन होता है 2 तरह का होता है। एक था जो हाथ से चलाते थे,
उसको हैंडलूम बोलते हैं, और एक जो इलेक्ट्रिक से चलता है उसको पावर लूम बोलते हैं। तो कपड़े बुनने का ऐसा मशीन जो इलेक्ट्रिक से चलता है, तो वो लोग एक इलेक्ट्रिक से चलने वाला पावर लूम खरीद रहे थे। उसके लिए उन लोगों ने एक लोन लिया है, लोन यानी पैसा उधार लिया है बैंक से। किस शर्त पे लिया है? सब्जेक्ट टू द कंडीशन, यानी इस शर्त पे लिया है। कंडीशन है दैट दे वुड रीपे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम, कि वो लोग क्या करेंगे? रीपे करेंगे, चुकाएंगे, उस लोन को चुकाएंगे। किस हिसाब से चुकाएंगे? 9% रेट के हिसाब से। आर का वैल्यू 9% है पर एनम, इस हिसाब से वो लोग इंटरेस्ट चुकाएंगे। एंड 1/5 पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल, और जितना उन लोगों ने उधार लिया है उसका 1/5वां हिस्सा भी चुकाएंगे साथ में। एट स्पैन ऑफ 2 ईयर ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम, हर 2 साल बाद 2 साल के बाद एट एवरी स्पैन ऑफ 2 ईयर, यानी हर 2 साल गुजरने के बाद। स्पैन यानी गुजरना, तो 2 साल बाद वो लोग क्या चुकाएंगे? जितना सूद होगा उसको भी चुकाएंगे, और साथ साथ जो उन लोगों ने जितना कर्जा लिया है उसका 1/5वां हिस्सा भी चुकाएंगे, मिला के चुकाएंगे। सूद के साथ 1/5वां हिस्सा कर्जे का वो भी चुकाएंगे। आफ्टर 2 ईयर्स इफ द सोसाइटी रीपेज ₹19,000 एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगर पहला किस्त वो लोग 19,000 रुपया देते हैं 2 साल बाद, क्योंकि हर 2 साल बाद चुकाना है, तो पहली बार जो 2 साल में चुका रहे हैं वो 19,000 रुपया चुका रहे हैं। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाय दिस सोसाइटी, तो सोसाइटी वालों ने कितना रुपया लोन कर्जा लिया था। तो यहाँ तो लोन दिया नहीं, तो उस लोन को हम लोग X रुपया मान लेंगे। लेट द कोऑपरेटिव सोसाइटी टूक लोन ₹X एज लोन, ठीक है, X रुपया मान लीजिए लोन लिया था, तो वो लोग जो चुकाएंगे X रुपया जो लोन है उसका इंटरेस्ट भी चुकाएंगे 2 साल का। तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना होगा? यानी आई का वैल्यू क्या होता है? PRT/100। P के जगह में वो लोन का पैसा हो जाएगा X, R के जगह में हो जाएगा 9% PR, और T के जगह में 2 साल बाद चुका रहे हैं तो यहाँ T हो जाएगा 2 साल बटा 100। तो ये कितना हो गया? अगर हम 2 से इसको काटेंगे 100 को तो नीचे 50 होगा, ऊपर में 9 और x इंटू होगा 9x बटा नीचे 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये तो सूद चुका रहे, इंटरेस्ट, ब्याज, और इसके साथ जो उन लोगों ने लोन लिया है X रुपया लोन लिया है, X का 1/5वां हिस्सा भी चुकाएंगे। तो X का 1/5 मतलब X को 1/5 से इंटू करेंगे, X इंटू 1/5, ये होगा X का 1/5 मतलब X इंटू 1 हो जाएगा X/5। इतना रुपया भी साथ में चुकाएंगे। तो कंडीशन के हिसाब से क्या होगा? शर्तानुसार, शर्त के मुताबिक, कि ये पैसा जो है ये सूद भी चुका रहे हैं प्लस X/5 रुपया भी मिला के चुकाएंगे साथ में। और ये दोनों जब मिला के चुका रहे हैं तो पहला मरतबा उन लोग टोटल 19,000 चुका रहे, तो ये दोनों पैसा मिला के 19,000 रुपया टोटल हुआ, तो इसलिए इक्वल टू 19,000। अब यहीं से सॉल्व करेंगे, X आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 50 और 5 के एलसीएम 50 होगा। 50 से 50 एक बार में कटेगा, 1 से 9x को इंटू करेंगे 9x होगा, फिर प्लस 5 से 50 10 बार में कटेगा, 5 10 50, और 10 से x को इंटू करेंगे 10x होगा, इक्वल टू 19,000। फिर क्या होगा इधर? 9x प्लस 10x कितना होगा? 19x, इक्वल टू 50 यहाँ 19,000 से इंटू हो जाएगा, यहाँ डिवाइड या इंटू हो जाएगा, 19,000 इंटू 50। अब ये मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, सिर्फ ऐसे लिख दिए। अब x इक्वल टू कितना होगा? ये 19 जो है इस तरफ इसके नीचे आ जाएगा बटा में। अब 19 से 19 कट जाएगा एक बार में, यहाँ हो जाएगा 1,000 इंटू 50, यहाँ हो जाएगा 50,000। तो इसे समझ में आया, कोऑपरेटिव वालों ने 50,000 रुपया लोन लिया था, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो मैंने बनाया है कॉपी में, उसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं। आगे के चैप्टर का भी मैं फिर एप्लीकेशन वगैरह और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा।